हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1043 से लेकर 1045 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको तो ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रॉबिन और ब्रुक जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हुए जा रहे होते हैं और उसके पीछे मोरिया के बंदे लगे होते हैं। लेकिन जो ब्रुक होता है सब लोगों को पीट तपाड़ता हुआ चल रहा होता है। लेकिन मारिया कह रही होती है कि तुम लोग मेरे इल्यूजन में नहीं फंसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक रोबिन भी कहती है कि ब्रुक तुझे नहीं क्यों इल्यूजन आया। तो वो कहता है कि हाँ मुझे आया था। फिर हमें उसका इल्यूजन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो रम्बल पायलट से उसका उसको आया था, जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि ओए ब्रुक तू कैसा है मेरे भाई। और सारे के सारे लोग उससे देख कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि ब्रुक थोड़ा सा हमारे लिए गाना नहीं गाएगा। और फिर वो बिन साके मतलब यो हो वाला अपना गाना गाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही गाता रहता है तभी अचानक से ब्रुक के ऊपर वो तो लोग तलवार निकाल के अटैक करते हैं। लेकिन तभी ब्रुक याद करने लगता अपने पास में कि किस तरीके से वो सारे बंदों के साथ मिलकर अपना गाने वाने गाता था और फिर लबुन को भी मिला था। फिर लबुन भी उसके गाने को काफी ज्यादा एंजॉय करती थी। लेकिन फिर करंट में ही जैसे ही वो तलवार से अटैक करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि लेकिन मेरे लोग बहुत समय पहले मारे जा चुके हैं। तभी वो अपना तलवार निकालता और सब लोगों को ब्लिस सिलेक्ट कर देता और सब लोगों को एकदम ही सुला देता है। इधर से मारिया की लोग कह रहे होते कि इतने क्रूल कैसे हो सकता है। तो वो कहता है क्योंकि मेरे को पता है मेरे लोग जा चुके हैं। इधर से फिर वो यह कह रहा होता है कि मुझे याद है वो सब समय जब मैंने अपना अकेले में बिताया था। 50 साल मैं अकेला रहा हूँ, कोई भी नहीं था मेरे पास। तो मैं जानता हूँ कि ये सब झूठी है। तब तक रोबिन भी कहती है कि ब्रुक तो काफी ज्यादा समझदार है। तो वो कहता है कि मुझे याद है जब फिर मैं तुम लोगों से मिला था यहाँ पर, फिर मैंने लोला वगैरह सबकी मदद करवाई थी थ्रिल बाग के अंदर और फिर हम लोग साथ में चले गए। उसकी वजह से मुझे आज भी तुम लोगों के साथ रहने में अच्छा लगता है। फिर करंट सीन आ जाता है जिसके अंदर जो मारिया होती है वो फायर ब्लेज का अटैक इस्तेमाल कर देती है हमारे लोगों के ऊपर। लेकिन तभी जो रोबिन होती है तभी ऊपर की तरफ उछाल देती है अपने आप को और एक कैद से पकड़ लेती है, जिससे कि जो आग लगी हुई थी उससे वो लोग जलने से बच जाते हैं। तब तक ब्रुक जो होता है वो कह रहा होता है कि रोबिन थोड़ी सी अपनी हाथ ढीली करियो। और वो अपने हाथ ढीली करती है तो वो अपनी आत्मा को निकाल के उस बंदे के मुंह में घुस जाता है और उसमें से बाहर निकल जाता है, जिससे कि वो ठंडा हो जाता है और बोलता है कि ब्रुक कि मुझे छोड़ दे रोबिन। और जैसे ही वो छोड़ता तभी स्लैश कर देता, सब कुछ बर्फ बर्फ मतलब सारी आग को बर्फ बना के रख देता है वो। तभी वो कह रही होती है कि अहे तूने मेरे हथियार को खराब कर दिया तो क्या हुआ, जैसे तेरा बंदा पिटा वैसे ही तू भी पिटने वाली है। क्या नाम था उसका, सांजी। तुम्हारे में सबसे ज्यादा ताकतवर था ना, सेकंड हाईएस्ट बाउंटी वाला। बच्चों की तरह रो रहा था। तो वो कहती है कि तुझे पता भी नहीं है सांजी ने ये क्यों किया। तब तक ब्रुक बोलने वाले होता, तब तक वो कहते हैं ब्रुक तू बाकी लोगों को संभाल। ब्रुक अपने बाकी लोगों को संभालने चले जाते। तो कहती कि देख मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, सांजी की जरूरत भी नहीं है अब देख। और वो स्विंग फ्लू करती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो रोबिन होती है उसके बहुत सारे फ्लावर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके अचानक से बहुत बड़ी सी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है, जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही होती है। और जिसमें मारिया कह रही होती है कि ये तो काफी ब्यूटीफुल बॉडी है, इसको तो तोड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। रोबिन जो होती है वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मारिया उसके जो अटैक है उनको तोड़ रही होती है, काट रही होती है। तो कह रही होती है कि अच्छा मैं तो इनको मारूंगी तो तुझको भी चोट लगेगी। तब तक अपना पॉइजन डालने वाली होती है, लेकिन वो अचानक से अपने हाथ को बचा लेती है। तो कहती कि अरे डरी क्यों रही है बच्चा, आ जाना मेरे साथ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो अभी भी भुक्का मरा होता है और खा रहा होता है दबा दब दबा दब दबा दब। लेकिन वो कह रहा था कि मुझे और चाहिए और चाहिए, लेकिन उसके पास और खाना होता नहीं है। इधर से मोमोनोसुके जो होता है वो अभी भी रो रहा होता है कि लूफी तू ठीक है, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है ये वगैरह कर ही रहा होता है। तब तक वो कहता है कि मोमोनोसुके तू नीचे कैसे आया। तो वो बता देता है कि हम लोग फाइट कर रहे थे और यहाँ पर काइडो ने हमें नीचे गिरा दिया, मगर हम लोग बच गए किसी तरीके से शिनोबु की टेक्निक की वजह से। लेकिन अकीको और किनोमो नहीं बच पाए। फिर उनको बता देता है कि किस तरीके से अकीको को मार दिया गया है कांजूरो के द्वारा और फिर काइडो ने मार दिया है मोमोनोसुके को। इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले मोमोनोसुके, बस मुझे थोड़ी देर और ताकत और खाना चाहिए बस, फिर हम दोनों साथ में ऊपर जाएंगे और उसकी बैंड बजाएंगे। तब तक यहाँ पे वो पड़ा होता है और और भी खाना मांग रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते करीब तो वो कह रहा है अरे स्ट्रॉ हैट यहाँ पड़ा हुआ है। तब तो ये याद करने लगता है कि स्ट्रॉ हैट के साथ उसने कैसे पल बताए थे और वो कह रहा होता है कि अगर मैं स्ट्रॉ हैट की मदद करूंगा तो मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकल पाऊंगा। सब लोग खाना ढूंढ ही रहे होते, तब तक करीबू आ जाता है। वो कह रहा होता है कि ओए ओए मैं लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए खाना। लेकिन लूफी जैसी उसकी आवाज़ सुनता बोलता कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसको लेके, लेकिन क्या करें। इधर से फिर वो कहता है मोमो हम दोनों साथ में ऊपर चलेंगे। और यही भी एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मारिया होती है वो अपने जालुओं का इस्तेमाल करके रोबिन की जो बड़ी परछाई होती है उसको पकड़ लेती है और उसको कैद करना स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है कि जिस तरीके से मैंने उस संजी की बैंड बजाई थी मेरे कुत्ते की, अब मैं तेरी भी बैंड बजाने वाली हूँ, ये देख मेरा नकल। और नकल पहन लेती है और भाई रोबिन के मुंह मुंह पंचिंग बैग की तरह दह पंच दह पंच दह पंच, और उसको रियल में भी लगी रही होती है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो कह रही होती कि अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो तेरे को और मारना बाकी है। वो मारी जा रही है मारी जा रही है मारी जा रही है और वो आखिरी भाई अटैक करती है अपनी पूरी जान लगा के। लेकिन तभी रोबिन जो होती है वो अपनी टेक्निक को रिलीज कर देती है जिससे कि वो बच जाती है। तो वो कहती है कि अह बच्ची तू बच गई।
लेकिन तभी रोबिन उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो फिर से अपने जाले बना के उसको फंसा लेती है और अब चारों तरफ आग लगी पड़ी है, जिसकी वजह से रोबिन काफी ज्यादा थकी हो रही होती है और वो अपनी स्विन फ्लू करके जितने भी हाथ उसके बन रहे होते हैं वो भी जल रहे होते हैं, तो दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी मारिया चारों तरफ से एक जाल फेंकती है और उसको उसमें चिपका देती है और वो कहती है कि अब असली वाले पंच बैक पे मजा करेंगे। और फिर धह पंच और धह पंच और धह पंच पंची पंच पंची पंच पंची पंच बजाई चली जाती मतलब रोबिन को होश भी नहीं लेने देती और वो कह रही होती कि तू डीमन चाइल्ड है, किस बात की डीमन चाइल्ड है, तेरे जैसे डीमंस को तो मैं ऐसे ही कचोड़ के रख देती हूँ। और धह पंच मारे मारे चली जा रही, भाई एक सेकंड भी सांस नहीं लेने दे रही होती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मारिया के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं ब्रुक से तू उसे बचाने नहीं जाएगा, तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को संभाल सकती है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है वो सारे बंदों को हरा रहा होता है, तब तक रोबिन जो होती है वो पड़ी होती है और मारिया कहती है कि मेरे साथ आ जा वरना तू मारी गई डीमन चाइल्ड। और फिर वो डीमन चाइल्ड जैसी सुनती है तो वो अपने पूरे पास्ट को याद करना स्टार्ट कर देती है, किस तरीके से बस उसको डीमन चाइल्ड बना दिया, फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन से मिली मतलब क्रोकोडाइल से, फिर इसको बचाया गया एनिस लॉबी से, फिर ये सोल्डी की बात को याद करने लगी, फिर ये बोलने लगी किस तरीके से फिर मैं अपने लोगों से अलग हुई तो 2 साल मैंने रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ बिताया और फिर कोला के साथ उसका टाइम याद आने लगता है, जिसके अंदर वो कहती है कि तुझे अपने डिफेंस पे काम करना चाहिए, तो मैं तुझे फिशमैन कराटे सिखाऊंगी। इतने में वो आ जाता है साबो यहाँ पर, तो वो कहता है कि मैं इससे ड्रैगन क्रॉल स्टाइल सिखाऊंगा। इधर में एक और फिशमैन आ जाता है तो वो कह रहा होता है कि मैं इसको फिशमैन तो इस तरीके से वो कर रही होती है कि मेरे को अपने लोगों के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, अपने लोगों को बचाना होगा, तो इस वजह से मुझे ये टेक्निक चाहिए। तो वो फिशमैन कराटे सीखने के लिए कह देती है और बोलती है कि मैं बाद में और भी टेक्निक सीखूंगी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि करंट टाइम में रोबिन जो होती है वो फिर से एक थप्पड़ लेकर आती है और उस थप्पड़ को मारिया की तरफ मारती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है मारिया को लगता नहीं, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। मारिया कहती है कहाँ पे एम कर रही तू, वो कहती है बिल्कुल सही जगह पर ड्रैगन क्लो, और वो एकदम ही करती है। तो हमें देखने को मिलता है कि वो सोल्डी की बात को याद करते हुए ऊपर जा रही होती है और अपनी माँ को भी याद कर रही होती है और वो कह रही होती है कि फाइनली आ गया वो टाइम, और तभी वो पूरी छत को तोड़ देती है जिससे कि जितनी भी लकड़ियाँ और मटेरियल्स होता है वो आग पे गिर जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। तभी चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है हरे रंग का, तो वो कहती कहाँ गई तू, कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन तभी हमें अजीब सी एक प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है और एक डीमन, रियल में डीमन निकलती हुई बाहर देखने के लिए मिलती है। वो कहती कि तू क्या सच में डीमन है? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू डीमन है हो तो कुछ भी हो। लेकिन तभी अपना सारा पॉइजन भर के अपने हाथ में मारती है, लेकिन रोबिन जो होती है उसके हाथ को पकड़ देती है और उसके हाथ को तोड़ देती है और फिर अपने बहुत सारे हाथ निकाल के उसको पकड़ लेती है और भाई उसको बस क्रैक करने वाली होती है। बस वो कह रही होती है कि मेरे लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मैं बेशक एक डीमन ही क्यों ना बन जाऊं। तभी जो ब्रुक होता है वो हमें वो बर्फ की एक लेयर बना देता है जिससे कि मारिया के लोग ना देख पाए। तब तक इधर से हम लोगों को देखने मिलता है रोबिन कह रही होती है कि मैं डीमन चाइल्ड हूँ, डीमन, और वो उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है। भाई वो कह रही होती है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं नहीं प्लीज छोड़ छोड़ छोड़। वो कह रही कि नहीं, तूने मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरी ख्यालों के साथ खेला है, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और आखिर में जैसे ही बर्फ टूटती है तभी टक 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 हड्डियां टूटने की आवाज आती है। इधर से वो लोग भी कह रहे होते कि मारिया ने तो उसकी हालत ही खराब कर दी। तभी ब्रुक कहता है कि ले देख अब तू। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग देख रहे होते और अंदर एक डीमन देख के वो लोग डर जाते हैं। तब तक ब्रुक आता कहता है कि ओहो सही है, एक लाइन में हो तुम, लो मेरा ठंडा स्लैश मारता। और तब तक हम लोग देखते हैं रोबिन जो होती है वो नॉर्मल फॉर्म में होती है और वो वहां पर आती है और कहती है ब्रुक तूने काफी अच्छा काम किया। इधर से तभी वो आके बेहोश हो जाती है और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है करीबी वो कह रहा होता है कि सूरज जितना खाना खाए खा ले, और लूफी जो होता है वो खाए जा रहा होता है और वो इधर से कह रहा होता है कि यार मेरा महीने भर का खाना था। तब तक हम मोमोनोसुके को देखते हैं जो कि शिनोबू से कह रहा होता है कि शिनोबू मैं तेरे से एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे वापस वही बना दे जो कि मैं हूँ, मतलब कि मुझे वापस बड़ा कर दे, 26 साल का बना दे, मैं बड़ा ड्रैगन बन के उससे फाइट करूंगा काइडो से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसके आगे होती है जिसके अंदर हम लोगों को पता चलता है कि CP0 वाले लोगों को पता चल जाता है कि डीमन चाइल्ड रोबिन ने मारिया को हरा दिया है। तब तक बुआ बोलती है कि स्ट्रो हेड के काफी सारे बंदों ने टप्पू को हरा दिया और सब लोग शॉक्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो अभी भी खाए जा रहा होता है और क्रिबू कह रहा होता है कि यार वो बहुत दूर जा रहा है, तू जल्दी से खा ले। तब तक लूफी ने सारा खाना खत्म कर दिया होता है और वो कहते हैं अबे ये तो हिल भी नहीं पा रहा अब। तब तक लूफी अपना पाचन शक्ति का इस्तेमाल करता है और पाच कर लेता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि रेंजू जो होता है वो लंबे कान वाले 11 निंजा मास्टर से फाइट कर रहा होता है और जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि तू किसी भी शोगन की मदद करेगा, तो वो कहता है कि हाँ करूंगा। इधर से रेंजो कह रहा होता है कि बेशक वो अच्छा हो बुरा हो तुझे फर्क नहीं पड़ता, तो कहता है नहीं, तुझे याद नहीं है किस तरीके से ऑडिन ने हम लोगों की मदद की थी, तू इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन बदलता है मोमोनोसुके की बात को लेके, शिनोबू ने उसको बड़ा बना दिया होता है और वो कह रही होता कि आप तो बिल्कुल वही लग रहे हैं, और मोमो इधर बड़ा हो चुका है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सीजर होता है वो फाइट कर रहा होता है हॉकिन के साथ, और इधर से जो वो होता है वो अच्छी तरीके से उसे मार रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो डॉल्स होती हैं वो निकल के आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर से जो किलर होता है वो लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, किलर हमले पे हमले कर रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो किड होता है वो मामा के ऊपर हमला कर रहा होता है और लो उसको पीछे से देख रहा होता है, लेकिन मामा कह रही होती है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, भंगार इकट्ठा कर रहा है तो केवल और कुछ नहीं। तब तक वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अब तू गया। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो किलर होता है वो हॉकिंग के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है, झटके झटके मार रहा होता है।
और एक एक करके सारी डोल जो होती है वो मरती हुई जा रही होती है। तभी अचानक से एक और डोल पड़ती है और कोई नहीं मरा होता। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो किड होता है उसको स्लैश लगा होता है ये, तो कहते हैं ये कैसे हुआ मुझे। तब तक वो कहता है कि अब तुझे पता चलेगा कि तूने किसको मारा है। हॉकिन जो होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि अब मेरे हाथ में किड की जान है। तुझे अगर मुझे खत्म करना है तो तुझे पहले अपने कैप्टन किड को खत्म करना होगा, तभी जाके तू मुझे मार सकता है। वो कहता है कितना गलीज गंदा घिनौना घटिया इंसान है तू। लेकिन इधर से हम देखते हैं कि किड को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। इधर से हम सीन बदलता है सांजी की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है क्वीन जो होता है और किंग जो होते हैं वो दोनों के दोनों तबाही मचा रहे होते हैं और अकेला सांजी फाइट कर रहा होता है दोनों से। भाई सांजी कमाल है, दो बंदों से एक साथ फाइट कर रहा होता है। और सांजी जो होता है वो पहले किंग को मारता फिर क्वीन को मारता, क्वीन को जैसे खड़ा होता है तो किंग को मारता फिर क्वीन को मारता, फिर किंग को मारता फिर क्वीन को मारता, और दोनों की तलवारों को और अटैकों को भी रोक रहा होता है, लेजर बीम्स को भी रोक रहा होता है। लेकिन है तो वो भी इंसान ही, वो भी थक जाता है भाई, वो थकता चला जाता है फाइट करते करते। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो किंग होता है वो सांजी को एकदम एक बड़ा सा झटका दे देता है, पीछे से कोई ना आकर उसको फटका दे देता है, जिससे कि सांजी पीछे की तरफ हट जाता है। तब तक काफी सारे वहां पे बंदे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि अरे मार्को कहाँ है। मार्को भी बेहोश पड़ा होता है इधर। इधर से सांजी कह रहा होता है ओए चॉपर कितना और समय लगेगा इसको मोस हेड को खड़ा करने में। हाँ बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा बस इसे ठीक होने में। तो वो कहता है जल्दी से जल्दी कर। इधर से हम लोग को देखने मिलता है सांजी फिर से खड़ा हो चुका होता है फाइट करने के लिए। इधर से मार्को भी धीरे धीरे देख रहा होता है और सांजी जो होता है अकेला फाइट कर रहा होता है और क्वीन की बैंड बजा रहा होता है, क्योंकि क्वीन जो होता है सांजी को तबाह कर रहा होता है। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है इधर से लेकर भी धीरे धीरे करके चढ़ना स्टार्ट हो चुका होता है और कह रहा था लिख लिख सांजी तूने मेरी बहन के साथ जो किया, मेरी मम्मा के साथ जो किया, मैं उसके बदला तुझसे लूंगा। और उसके ऊपर एरो लगा देता और मारने वाला ही होता है। हम लोगों को तभी देखने को मिलता है कैट वाइपर आता है और फटाक एक फटका देता है जिससे कि वो दूर भाग निकल जाता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है बीस्ट पायरेट भी चौक रहे थे। तब धीरे धीरे करके पट्टियां फटनी स्टार्ट हो चुकी हैं जोरो की। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि सब लोग जोरो को लेकर भागना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो किंग है वो कह रहा होता है कि रो 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 जोरो मैं तुझे खत्म करने आ रहा हूँ। और हमें देखने मिलता है सारे बंदे उसे लेके भाग रहे होते हैं और किंग उनका पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही वो लोग बहुत आगे तक जाते हैं तब तक उनके किंग सामने आ जाता है और चोपड़े भी कहते हैं किंग आ गया। इधर से सांजी बिजी है क्वीन के साथ और यहाँ पर जोरो को वो खत्म करने के लिए आ चुका और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।